वंदे मातरम। मेरे प्रिय मित्र श्याम गिरी, इनके मुद्दा भारत का इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की तारीख में एक ऐसी घटना हुई है कि जिसकी वजह से लोगों में जो चर्चा थी कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ में आके चुनाव लड़ेंगे, तो उसकी थोड़ी उम्मीद बढ़ी है उन लोगों की। उनको लगता है कि बेस पदपेढ़ी, तो ये पदपेढ़ी बहुत छोटा मामला होता है। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जैसा है वो, तो बहुत छोटा बोले तो आप वो अभी ये समझो बेस की पदपेढ़ी है। तो बेस के जो सेवानिवृत्त और विद्यमान ऐसे जो सदस्य है, जो ड्राइवर है, अलग अलग तरह के कर्मचारी है, कंडक्टर है, उनकी मदद के लिए स्थापन की हुई ये पदपेढ़ी होती है और उन्हीं तक उनकी सीमा मर्यादित होती है। तो मेरे ख्याल से लगभग कुछ हजार लोग ही, जितने बेस के वर्कर हैं, सब इसके मेंबर रहते हैं। तो उससे ज़्यादा कोई ये नहीं है, मतलब ये मामूली है, मगर लोग उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर, मीडिया वाले भी ये करे कि हाँ हो गया हो गया हो गया। हम बोलते थे ना कि उद्धव और आज एक आएंगे, आगे देखो बेस की पदपेढ़ी के चुनाव में, क्रेडिट सोसाइटी के चुनाव में आगे, अब महापालिका का क्या बाकी है, हो जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि ये छोटी सी, मतलब जिसको दखल लेना भी अपराध है। आज तक आपने कभी सुना है बेस कमेटी का चुनाव हुआ, पदपेढ़ी का चुनाव हुआ, सुना है कभी? 4 लाइन की न्यूज़ कभी आपने पेपर में पढ़ी है इसकी? इसके पहले तो कई चुनाव हो गए, नहीं पढ़ी? अरे नहीं पढ़ी, इसका कारण ये नहीं है कि वो कौन लड़ रहा है, इसका कारण है कि ये बहुत एकदम कुछ उसको मतलब ही नहीं है उस इसको। मगर फिर भी अभी इस बार ऐसा है कि उद्धव और राज ठाकरे साथ में आए हैं और मिल के पैनल बना रहे हैं। अभी तो पैनल का नाम ही घोषित हुआ है और भाजपा ने भी प्रवीण दरेकर के नेतृत्व में एक सहकार समृद्धि करके पैनल का गठन किया है। वो भी चुनाव लड़ने वाला है। अब मजा ये आएगा कि जब मैं आपको, अभी तक तो निवडणुकी चुनाव की प्रक्रिया भी आरंभ नहीं हुई है, तब मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूं, ये बड़ी बात होगी। और रिजल्ट जिस दिन, जैसे मैंने बताया, वैसा आएगा तो उस दिन मैं आपकी दाद चाहूंगा, आपसे अभिनंदन चाहूंगा कि अनिल जी, आपने तो 15 अगस्त के दिन इस चुनाव का नतीजा बता दिया था। और मैं ये चुनाव के ऊपर क्यों फोकस कर रहा हूं? क्योंकि आगे चल के मुंबई के जो चुनाव होने हैं, थाना वगैरह वगैरह सब महापालिका के चुनाव होने वाले हैं, उसमें अगर ये गठबंधन जारी रहा दोनों भाइयों का, उसका क्या होगा, इसका एक ये छोटा सा सैंपल है। आपने हॉस्पिटल में कई बार देखा होगा कि वो बोलते हैं कि आपको इस मेडिसिन की एलर्जी तो नहीं है? तो आदमी बोलता है नहीं, मालूम नहीं है कि नहीं? तो बोलते हैं 1 मिनट। वो क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा, एकदम मामूली सा एक बूंद वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं और 1 घंटे तक आपको बोलते हैं कि आप बैठे रहो। अगर यहाँ पे कोई एलर्जी आई उसकी वजह से, एक बूंद की वजह से, तो इसका मतलब आपको ये दवा की एलर्जी है। और 1 घंटे तक इसका एलर्जी नहीं आया तो इसका मतलब आपको एलर्जी नहीं है। तो ये ठाकरे बंधुओं की ताकत का अंदाजा आने के लिए ये एक बूंद भर जो क्रेडिट सोसाइटी है, पदपेढ़ी है, उसका इस्तेमाल हम भी करेंगे, भाजपा भी करेंगे, खुद ठाकरे भी करेंगे कि एक बूंद छोटा सा उसकी एलर्जी आती है कि नहीं आती है। एलर्जी आना मतलब वो बैकफायर होना है कि नहीं? तो क्या ठाकरे बंधुओं के ऊपर ये बैकफायर होता है? क्योंकि ये पहली टेस्ट है उनकी। मैं भी क्यों अहमियत दे रहा हूं, ये पहली स्टेट है कि जहां पे 2 ठाकरे बंधु मिलके कोई चुनाव लड़ रहे हैं और ये चुनाव प्रातिनिधिक है। क्योंकि बेस के जो वर्कर है वो खाली मराठी नहीं है, वो सभी भाषा के हैं।
अब मेरा तो खुद का अंदाजा है, मेरे पास कोई आंकड़ेवारी नहीं है, कि मराठी टक्का जो है, परसेंटेज जो है, उससे उत्तर भारतीयों का परसेंटेज बेस में भी ज़्यादा है, बेस में भी ज़्यादा है। दूसरे भाषिक जो है उनका भी परसेंटेज ज़्यादा है, मगर डोमिनेटेड 40% तक अगर मराठी है तो उनका एक भाषा करके डोमिनेंस है। तो क्या ये सब मराठी लोग जो हैं वो ठाकरे बंधुओं के एक आने से प्रोत्साहित, उत्साहित, प्रमुदित होके उनको वोट करेंगे, कि वो अपना लाभ देख के वोट करेंगे? देखो, एक बात सीधी है कि आने वाले महापालिका चुनाव में मुंबई की महापालिका, आप कुछ भी करो, कैसे भी गठबंधन करो, कोई भाई साथ में आए, चचेरे भाई आए, मौसेरे भाई आए, दुनिया भर के भाई भी इकट्ठे होते हैं, तो इस आने वाले चुनाव में मुंबई में हमारे दयानंद ने सर्वे करते हैं, उन्होंने बोला किसी भी हालत में, कौन सी भी परिस्थिति में सत्ता अगर आएगी और महापौर बनेगा तो बीजेपी का बनेगा, और उसी हिसाब से फिर बेस्ट की कमेटी और चेयरमैन भी बीजेपी से बनेंगे। हाँ, शिंदे और अजित पवार को कुछ सीटें मिलेंगी, मगर उसकी जरूरत बीजेपी को नहीं पड़ेगी। ये भी मैं आज बताता हूं, अपने बलबूते पर उनको क्लियर मेजॉरिटी मिलने वाली है। शिंदे और अजित दादा के जो आएंगे वो भी अच्छा है, उससे और ताकत बढ़ेगी। और नेने के जो सर्वे है उसके हिसाब से शिवसेना ठाकरे गुट का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। उन्होंने बोला है कि 40 के आसपास सीट उनको मिलेगी। उन्होंने बोला है कि बड़ी दुखद बात है, मेरे लिए भी दुखद है, क्योंकि राज ठाकरे का मैं एक क्या बोलेंगे, एल्डर ब्रदर जैसा उनको मैं प्यार करता हूँ, मेरी उनके प्रति भावना है। तो मुझे भी बुरा लगा जब उन्होंने बोला कि किसी भी हालत में 7 और 10 से ज़्यादा सीटें मनसे की नहीं आएगी, जबकि राज ठाकरे ने तो बोला है कि हम अपने बलबूते पर ये पूरी महानगर पालिका जीतेंगे। उस समय तो उन्होंने उनके शिविर में ये नहीं बोला कि उद्धव के साथ वगैरह, कोई स्टेटमेंट उद्धव के साथ जाने का नहीं दिया है उन्होंने बोला कि पार्टी तय करेगी सही समय पर, ऐसा ये रखा है, संदिग्ध रखा है। और मनसे में हमारी सत्ता, मनसे की सत्ता आ रही है, मगर रिपोर्ट जो आया है सर्वे नेने साहब का, उसमें उनको 7 या 10 ही सीटें दी है, और इनको 60 या 70 नहीं 50 और 60, किसको, उद्धव को, और 30 या 40 उन्होंने शिंदे साहब को दिए, और बीजेपी को ऑलमोस्ट क्लियर मेजॉरिटी तक पहुंचा दिया है उन्होंने। तो उनके सर्वे उन्होंने नहीं, सर्वे ने। तो अभी ऐसा है कि बेस का वर्कर जो वोट करेगा वो क्या सोचेगा, आगे आने वाली महापालिका फडणवीस जाने देंगे अपने हाथ से, बीजेपी जाने देगी, आशीष शेलार जाने देंगे? छोड़ो यार, छोड़ो। पिछली बार भी वो 2 सीट से पीछे थे, मगर उन्होंने तय किया था कि उस समय सरकार उनकी थी, 17 में सरकार उनकी जॉइंट सरकार थी शिवसेना के साथ, तो उसको नाराज नहीं करना है करके महापौर सब आप ही करो, हम पहाड़े करे रहेंगे, ऐसा बोला था। इस बार ऐसा नहीं, उनको महापालिका लेना ही है। और महापालिका एक कामधेनु है, कल्पवृक्ष है, जिसे हजारों करोड़ रुपए पॉलिटिकल पार्टी के लिए मिलते हैं। उद्धव का भी मेन स्रोत वही था, महापालिका। इसीलिए तो उद्धव को किसी भी हालत में मुंबई महापालिका जीत के देनी नहीं है, ताकि उसका जो तिजोरी है वो खाली हो जाए। अभी पहली भरे है वो रहेंगे, मगर खाली हो जाएगी, आगे मिलना बंद हो जाएगा। तो मैंने जो तहकीकात की है, कुछ हमारे नेने साहब ने भी सर्वे किया है, और भी 1-2 पत्रकार जो ये बेस का ही सब पॉलिटिक्स देखते हैं, उनसे मैंने बात की है, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, किसी भी हालत में बीजेपी ही पैनल, जो सहकार समृद्धि पैनल है दरेकर के नेतृत्व में, वही इस बेस पदपीढ़ी के चुनाव में जीतेगा। और इसका परिणाम ये होगा कि लोगों के मन में ये भावना बढ़ेगी कि भाई ये दोनों भाई एक साथ आने से अगर इतना छोटा चुनाव नहीं जीत सकते, तो बड़े महापालिका चुनाव क्या जीतेंगे। और इसी समय ये रियलाइज होने पर दोनों ठाकरे बंधुओं का जो हवा बना है वो धीरे धीरे पंक्चर होना शुरू हो जाएगा। तो पक्का आएगा बीजेपी का सहकार समृद्धि पैनल, जिसके नेता दरेकर हैं। देखते हैं
जिस दिन निकाल आएगा मेरे को अभिनंदन के लिए फ़ोन करना। धन्यवाद।